अगर नदी में तैरना है तो गाय की पूंछ पकड़ लो, वो तुम्हें बहाकर किनारे तक पहुंचा देगी। पर भेड़ की पूंछ पकड़ ली तो डूब जाओगे। भेड़ तो खुद डूबने वाली है और तुम भी उसके साथ डूबोगे। किसी के साथ तैरना है तो ऐसे किसी को पकड़ो जो तुम्हें सही दिशा दिखाए। किसी बुद्धिमान गुरु को, किसी महावीर को, किसी जरथुस्त्र को, किसी कबीर को, किसी नानक को। भेड़ों को क्यों पकड़ रहे हो? भेड़ यहां भीड़ का प्रतीक है। भीड़ की चाल भेड़ जैसी होती है। पंडित पुरोहित भी तुम्हारे जैसे ही अंधे हैं, उनके पास भी नजर नहीं है, फिर तुमने उन्हें ही थाम रखा है। नानक कहते हैं, अंधा अंधा ठेलिया दोनों कुएं पंथ। अंधों को अंधे ही धकेल रहे हो और वे दोनों कुएं में गिर रहे हैं। ये गिरते ही रहेंगे। तुम कब तक बच पाओगे? कहां तक बच पाओगे? पर कतारें लग जाती हैं। तुम अपने आगे वाले को पकड़े हो, वो अपने आगे वाले को पकड़े हैं। अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम हिंदू क्यों हो, तो तुम कहते हो मेरे पिता हिंदू थे, मेरी मां हिंदू थी। उनसे ही पूछो वे क्यों हिंदू थे, वे कहेंगे हमारे पिता मां भी हिंदू थे। ऐसे परंपरागत रूढ़ियों में जकड़े अंधविश्वास से भरे मन से तुम सोचते हो कि किसी दिन परमात्मा को पा लोगे, उस पार पहुंच जाओगे। यह तो असंभव है। किसी जलते हुए दीपक का सहारा लो। बुझा हुआ दिया किसी को राह नहीं दिखा सकता। और आज मंदिरों मस्जिदों में जो दीपक हैं वे सब बुझे हुए हैं। किसी सच्चे सदगुरु को थामो। पर सदगुरु को पकड़ना आसान नहीं, हिम्मत चाहिए। पंडितों, पुरोहितों और तथाकथित साधु सन्यासियों को पकड़ना आसान है, क्योंकि वे तुमसे कोई सच्चा रूपांतरण नहीं मांगते। और अगर कुछ कहते भी हैं तो बस छोटी छोटी महत्वहीन बातों तक सीमित रहते हैं। कोई कहता है पान खाना छोड़ दो, कोई कहता है बीड़ी मत पियो, कोई कहता है रात को भोजन मत करो, कोई कहता है पानी छान कर पियो। क्या यही क्रांति है? क्या इतनी सी बातों से तुम्हें परमात्मा मिल जाएगा? पानी छान कर पीने से राम मिलेंगे? नहीं। पानी छान कर पीना ठीक है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन इसका परमात्मा से कोई लेना देना नहीं। और यह भी मत समझ लेना कि मैं तुम्हें बीड़ी सिगरेट पीने की सलाह दे रहा हूं। नहीं, मत पियो, लेकिन यह भ्रम भी मत पालो कि केवल बीड़ी न पीने से स्वर्ग के द्वार तुम्हारे लिए खुल जाएंगे। परमात्मा फूलों की माला लिए तुम्हारा स्वागत करने नहीं खड़ा होगा, सिर्फ इसीलिए कि तुमने कभी बीड़ी नहीं पी। जरा सोचो, अगर परमात्मा तुमसे पूछेगा तुमने क्या किया, तो तुम्हारे पास क्या जवाब होगा? कहोगे मैंने बीड़ी नहीं पी। यह जवाब कितना छोटा और तुच्छ लगेगा। किस अभिमान या किस मुंह से तुम ऐसा कहोगे? ध्यान रखना, मैं बीड़ी पीने का समर्थन नहीं कर रहा। बीड़ी न पीना समझदारी है, बीड़ी पीना मूर्खता है। बीड़ी पीने वाला पापी नहीं, मूढ़ है, नाहक धुएं को अंदर बाहर कर रहा है। पर इसका धर्म से क्या लेना? जरा सोचो, अगर परमात्मा तुमसे पूछेगा तुमने क्या किया, तो तुम्हारे पास क्या जवाब होगा? कहोगे मैंने बीड़ी नहीं पी। यह जवाब कितना छोटा और तुच्छ लगेगा। किस अभिमान या किस मुंह से तुम ऐसा कहोगे? ध्यान रखना, मैं बीड़ी पीने का समर्थन नहीं कर रहा। बीड़ी न पीना समझदारी है, बीड़ी पीना मूर्खता है। बीड़ी पीने वाला पापी नहीं, मूढ़ है, नाहक धुएं को अंदर बाहर कर रहा है। पर इसका धर्म से क्या लेना देना? सोचो, सिर्फ बीड़ी ना पीने से क्या तुम परमात्मा के समीप पहुंच जाओगे? क्या यही तुम्हारा जीवन लेन देन होगा जो परमात्मा के समक्ष रखोगे? बिल्कुल हास्यास्पद लगेगा। बुद्धिमानी और पुण्य में फर्क है। जो नपी तुली समझदारी दिखाता है, जैसे कि बीड़ी न पीना, वह बुद्धिमान है। पर बुद्धिमानी का अर्थ यह नहीं कि तुम किसी महान आध्यात्मिक उपलब्धि के हकदार बन जाओ। यह वैसा ही है जैसे यह कहना कि मैं पैरों पर चलता था इसलिए मुझे पुरस्कार मिलना चाहिए। पैरों से चलना पुण्य नहीं, स्वाभाविक समझदारी है। उसी तरह कुछ साधारण परहेज करना भांति भांति की सच्ची आत्म परिवर्तन की जगह नहीं लेता। और तुम्हारे ये साधु सन्यासी तुमसे क्या छुड़वाते हैं? ये जो छोटी छोटी बेहूदगियां होते हैं उन्हें अणुव्रत कहते हैं। कुछ छोड़ दो, व्रत ले लो। बड़ा व्रत तो महात्मा करते हैं, तुम छोटे अणुव्रत ही कर लो। अणुव्रत भी कितने मनोहारी तरीके से लिए जाते हैं। कोई कहता है सप्ताह में एक दिन नमक नहीं खाओगे, जैसे परमात्मा को नमक से कोई एलर्जी है। कोई कहता है एक दिन घी नहीं खाओगे,
क्या क्या तामझाम बना रखे हो तुमने। पर ये बातें सस्ती और सुगम है, इन्हें कोई भी कर सकता है। इन्हें करने के लिए ज्यादा बुद्धि नहीं चाहिए, बस थोड़ी सी मूर्खता ही काफी है। यदि थोड़ी सी इच्छा शक्ति हो तो ये सब कोई भी कर सकता है। ऐसे काम करवाकर वे लोग खुद को महान दिखाते हैं, सब कुछ सस्ते में निपटा दिया, परमात्मा पक्का, मोक्ष पक्का। अब लोग दिल में ही सोचते रह जाते हैं कि पान छोड़ दिया, तमाकू छोड़ दिया, एक दिन नमक भी नहीं खाया, रात का भोजन छोड़ दिया, पानी छान कर पिया, बस हो गया। अब बैठकर यही सोच रहे हैं कि स्वर्ग में उर्वशी मिलेगी या नहीं, और क्या चाहिए साधुता के प्रमाण के लिए। और अगर किसी को शराब की आदत है तो अजीब सावधानियां रखो। जब स्वर्ग के द्वार पर पूछा जाएगा कि तुम कौन सा स्वर्ग चाहते हो, तो तुरंत कह देना मुसलमानों का स्वर्ग। वहां रोक टोक नहीं, क्योंकि वहां झरने शराब के हैं। वहां पानी जैसी साधारण चीजें किस काम की। वहां जो पीना है वही पियो, कुल्हड़ का नात नहीं। नदियों में डुबकी मारकर पीना है, सोच समझकर चुन लेना। हर विश्वास की अपनी अपनी स्वर्ग विधियां हैं। हिंदुओं का स्वर्ग, मुसलमानों का स्वर्ग, यहूदियों का स्वर्ग, और वैसे ही अलग अलग प्रकार के नरक भी हैं। कहते एक व्यक्ति था जन्म से भारतीय, पर जीवन भर रहा जर्मनी में। जब वह मरा तो नरक के द्वार पर उससे पूछा गया, तुम्हें किस नरक में भेजा जाए, भारतीय नरक में या जर्मन नरक में। अधिकारी बोले, थोड़ी दुविधा है, पैदा तुम भारत में हुए पर ये जर्मनी में हो, इसलिए तुम्हारे पास चुनाव का अधिकार है। वो आदमी बड़ा विचारशील था। उसने पूछा, दोनों में फर्क क्या है। द्वारपाल बोला, फर्क तो खास कुछ नहीं है। दोनों जगह जलाया जाएगा, दोनों जगह मारा जाएगा, दोनों जगह पीटा जाएगा, दर्द और यातना एक समान है। आदमी ने फिर कहा, फिर चुनाव की जरूरत ही क्या है। द्वारपाल मुस्कुराया, थोड़ा सा फर्क है, अगर ध्यान से सुनो तो। भारतीय नरक में कई बार माचिस ही नहीं मिलती, और अगर माचिस मिल भी जाए तो लकड़ी गीली होती है, जलती नहीं। जर्मन नरक में ऐसी गड़बड़ी कभी नहीं होती, सब कुछ समय पर नियम से होता है। भारतीय नरक में पीटने वाले कई बार झपकी ले लेते हैं या छुट्टी पर चले जाते हैं। वहां तो त्योहार ही त्योहार हैं, कभी रामनवमी, कभी कृष्णाष्टमी, कभी महावीर जयंती, कभी गांधी जयंती। लगभग आधे साल छुट्टियां ही चलती रहती हैं। पर जर्मन नरक में ऐसा कुछ नहीं होता। वहां केवल रविवार को अवकाश होता है, और उस दिन भी जो रक्षक हैं वे प्रैक्टिसेस करते रहते हैं ताकि सोमवार को कोई चूक न रह जाए। द्वारपाल ने कहा, अब फैसला तुम्हारा, जो भी नरक तुम्हें पसंद हो चुन लो। उस आदमी ने तुरंत कहा, मुझे भारतीय नरक में ही भेज दो। तो तुम भी अगर कभी जाओ, और जाना ही पड़ेगा, तो थोड़ा सोच समझकर चुनना। हर नरक और हर स्वर्ग की अपनी अपनी सुविधाएं और असुविधाएं होती हैं। लोग छोटे छोटे त्याग करके बैठे हैं और बड़ी बड़ी आशाएं पाले हुए हैं। सोचते हैं उर्वशी थाल सजाए खड़ी होगी, बस थोड़ा और सहन कर लो, कुछ दिन और पानी छान कर पी लो, फिर तो उर्वशियां ही उर्वशियां हैं। कुछ दिन और तमाकू मत खाओ, बस फिर बैकुंठ सुनिश्चित है। और बैकुंठ की भी अपनी कहानियां हैं। पुराने शास्त्रों में लिखा है, तांबुल चर्वण, यानी वहां पान तमाकू भी चलती है। विष्णु भगवान विराजते हैं और लक्ष्मी जी पान लगाकर परोसती हैं। सोच लो तुम्हें कौन सा स्वर्ग चाहिए। यही गणनाएं, यही हास्यास्पद हिसाब किताब लोग लगाए बैठे हैं। और इसी कारण अंधों के पीछे चलना आसान लगता है, क्योंकि वे तुम्हें कोई कठिनाई नहीं देते, बस सुविधाएं देते हैं। पर किसी सद्गुरु के साथ चलना कठिन होता है, क्योंकि वह तुम्हारे भीतर का रूपांतरण चाहता है। वह तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे आचरण या बाहरी कर्म नहीं बदलता, वह तुम्हारी चेतना को छूता है, तुम्हारे चरित्र को नहीं, तुम्हारे अंतर्मन को बदलता है। और यही असली साधना है। क्यों पकड़ रखी हैं डालियां? क्यों न सीधे पेड़ को थामो? गाय के साथ तो कोई पार हो सकता है, लेकिन भेड़ के साथ कौन पार हुआ है? भेड़ को पकड़ोगे तो डूबोगे, बुरे डूबोगे। समय रहते जाग जाओ, किसी सच्चे तैराक का साथ करो, उसका जो स्वयं उस पार होकर आया हो, जो पार से लौटकर तुम्हें बुला रहा हो, पुकार रहा हो। कोई और है जो चलना चाहता है। संतों की भीड़ में भी बहुत है अधवेसरा, आधे,
अधूरे अधजल गगरे। ये न यहां के हैं, न वहां के, न संसार के, न परमात्मा के। ये बीच में अटके हुए हैं जैसे धोबी का गधा जो न घर का होता है न घाट का। ये वही त्रिशंकु हैं जो आकाश में लटके हैं, न ऊपर पहुंचते हैं न नीचे गिरते हैं। साधा में अधवे सरा, ज्यों घासाम में लांप। घास में भी कुछ ऐसी घास होती है जिसे जानवर नहीं खाते, वो बस घास जैसी दिखती है। तुम भैंस को छोड़ दो खेत में, वो कुछ घास खाती है और कुछ छोड़ देती है। जो छोड़ देती है वह देखने में घास जैसी लगती है पर होती नहीं, बस आभास भर। वैसे ही कुछ लोग साधु लगते हैं पर साधु नहीं होते। अभी उन्होंने परमात्मा का दर्शन नहीं किया, फिर कैसी साधुता? अभी भीतर ज्योति नहीं जली, फिर कैसा प्रकाश? वे भी तुम्हारी तरह अंधेरे में ही टटोल रहे। तुम 2 बार भोजन करते हो, वे 1 बार करते हैं, बस इतना फर्क। तुम सिनेमा देखने जाते हो, वे नहीं जाते। पर जब आंखें बंद करके बैठते हैं तो जो दृश्य भीतर देखते हैं वो सिनेमा से भी बदतर होता है। अगर वे ईमानदार हों तो मानेंगे कि वही फिल्में, वही कहानियां भीतर चलती हैं। जो तुम बाहर पर्दे पर देखते हो वही उनके भीतर प्रदर्शित होती हैं। उनसे पूछो उनके सपने क्या हैं? तुम जानकर हैरान हो जाओगे। उनके सपने वैसी ही वासनाओं से भरे हैं, शायद तुमसे भी अधिक भद्दे और बेहूदे। यही कारण है कि बहुत से साधु सोने से डरते हैं। दिन में तो किसी तरह अपने को संभाल लेते हैं, मगर रात को नींद में क्या करें? नींद में दिन भर का बनाया हुआ बांध टूट जाता है, सारे संयम बह जाते हैं। दिन भर ब्रह्मचर्य का ढोंग और रात में सपनों में वही दबाई हुई काम वासना जाग उठती है। दिन में त्याग का प्रदर्शन और रात में सपना आता है कि सम्राट बन गए, राज सिंहासन पर बैठे। दिन और रात के सपनों का यही विरोधाभास है। जो दिन में दबा दिया वह रात में उभर आता है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने साधुओं को बहुत पास से देखा है, परखा है, समझा है। उनके सपने तुम्हारे मुकाबले कहीं ज्यादा रंगीन, भरे पूरे और तीव्र होते हैं, क्योंकि तुम जितना दबाते नहीं वे उससे कहीं अधिक दबाते हैं। तुम किसी दिन उपवास करके देखो, रात को तुम्हारे सपने में राजा का भोज आएगा। तुम्हें लगेगा जैसे किसी महाराज ने निमंत्रण भेजा है। सपने में 56 प्रकार के व्यंजन सज जाएंगे, नासापुट स्वादिष्ट गंध से भर जाएंगे। अगर दिन में तुमने रोटी खा ली होती तो वह सपना ना आता, भूख शांत हो जाती। लेकिन भूख को दबाओगे तो वही दबाई हुई तृष्णा रात को सपनों में उठ खड़ी होगी। सपना वही है जिसे तुम दिन में दबा देते हो। और क्योंकि साधु लोग सबसे ज्यादा दमन करते हैं, उनकी इच्छाएं, उनकी कामनाएं सबसे अधिक रंगीन होकर लौटती हैं। तुम्हारे सपने जैसे पुराने जमाने की ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में हैं, और उनके सपने टेक्निकलर में चलते हैं, चमकीले, 3 आयामों में जीवंत। तुमने सुना होगा कि ऋषियों को सताने के लिए इंद्र अप्सराएं भेजता था। न कहीं कोई इंद्र है न कोई अप्सराएं। और कौन इतना फुर्सत में है कि किसी पेड़ के नीचे बैठे सूखे सहमे साधुओं को जाकर सताए? तुमने कभी गौर किया है? कभी कभी बाथरूम में तुम खुद से बातें करने लगते हो, कोई सुनने वाला नहीं, लेकिन संवाद चल रहा होता है। कभी सड़क पर चलते लोगों को देखो, कोई साथ नहीं, फिर भी होंठ हिल रहे हैं, हाथों से इशारे कर रहे हैं जैसे किसी से गहरी बातचीत चल रही हो। ये लोग पागल नहीं है, तुम्हारे हमारे जैसे ही हैं। फर्क बस इतना है कि वे थोड़ा आगे बढ़ गए हैं। उन्होंने दिल खोल दिया है। वे केवल बातें ही नहीं करते, खुद ही प्रश्न भी करते हैं और उत्तर भी देते हैं। तुम्हें उनकी खुली आंखों से कोई साथी नहीं दिखता, लेकिन उन्हें दिखता है उनके भीतर बैठा साथी। यही हाल उन लोगों का भी होता है जो दमन करते हैं, जो अपनी भावनाओं, इच्छाओं और कल्पनाओं को दबाते हैं। धीरे धीरे वे इतनी प्रबल हो जाती हैं कि बाहर प्रकट होने लगती हैं, और तब व्यक्ति खुली आंखों से भी सपने देखने लगता है। रास्ते से तुम गुजरते हो, एक भिखारी तुमसे मांगता है। क्या उसके मांगने से कभी तुम्हारे मन में और उसके बीच कोई संबंध बनता है, कोई नाता, कोई अपनापन? नहीं, उल्टा ही होता है। उसके मांगने से तुम सिमट जाते हो, भीतर कुछ खिंच जाता है, एक दीवार खड़ी हो जाती है। अगर देते भी हो तो बेमन से देते हो, जैसे किसी ने छीन लिया हो, और फिर ध्यान रखते हो कि
उस रास्ते से दोबारा निकलना न पड़े, कहीं फिर वही चेहरा न दिख जाए, वही हाथ न फैला दिख जाए। ध्यान से देखो, जब कोई मांगता है तुम सिकुड़ जाते हो। मांग तुम्हारे भीतर के कंजूस को, भयभीत को, अहंकारी को जगा देती है। मांग एक आक्रमण है। कोई तुम्हारे अस्तित्व के दरवाजे पर हथौड़ा मार रहा है। वह तुम्हारी स्वतंत्रता में घुसपैठ करता है, तुम्हारे मैं को चुनौती देता है। और मैं कभी नहीं चाहता कि कोई उससे कुछ मांगे। मैं हमेशा चाहता है कि सब कुछ वह स्वयं दे, अपने ढंग से, अपने समय पर, अपने अहंकार की तृप्ति के साथ। जब कोई नहीं मांगता तब देना सहज हो जाता है, तब देने में कोई बाधा नहीं रहती। जब कोई नहीं मांगता तब भीतर से कुछ बहने लगता है, जैसे झरना अपने आप फूट पड़े। तब देना कर्तव्य नहीं, प्रसाद हो जाता है। परमात्मा को भी ऐसे ही पाना है। वह भी तभी मिलता है जब तुम मांगना छोड़ देते हो। मांग में हिंसा है, स्वार्थ है, व्यापारीपन है। तुम सौदा कर रहे हो, देना कुछ, पाना कुछ। और परमात्मा किसी सौदे का विषय नहीं है। जब तुम मांगते नहीं, जब तुम रिक्त हो जाते हो, तब परमात्मा खुद भर जाता है। जब कोई याचना नहीं, तब कृपा अपने आप उतरती है। जैसे फूल बिना पुकार के सुगंध बिखेरता है, जैसे सूरज बिना निमंत्रण के उग जाता है, वैसे ही अस्तित्व भी अपनी कृपा तुम पर बरसाता है। बस तुम मांगना छोड़ दो। याद रखना, जो मांगता है वो बंद रहता है, जो नहीं मांगता वही खुलता है। जो खुल गया वही पाया, जो खुल गया वही परमात्मा बन गया। बुद्ध ने अपने भिक्षुओं से कहा था, जब तुम गांव में भिक्षा के लिए जाओ तो कभी मांगना मत। सिर्फ किसी द्वार पर जाकर खड़े हो जाओ, शांत, स्थिर, बिना कुछ कहे। अगर कोई कुछ न दे, कोई आवाज न दे, तो आगे बढ़ जाना, मांगना नहीं। क्योंकि मांगना ही भीख नहीं है, मांगना ही दास्ता है। यही तो भिक्षु और भिखारी में फर्क है। भिक्षु भीख मांगता नहीं, भिक्षु तो अवसर देता है कि कोई दे सके। और इसलिए भिक्षु को हमने इतना सम्मान दिया है जितना सम्राटों को भी नहीं दिया। सम्राट देता है लेकिन उसके देने में अहंकार होता है। भिक्षु लेता है लेकिन उसके लेने में नम्रता होती है। भिक्षु किसी से कुछ छीनता नहीं, वह तो बस खड़ा रहता है। जैसे दर्पण यदि तुम देना चाहो तो तुम्हारी करुणा प्रतिबिंबित हो जाए। पर भिखारी मांगता है और मांगते ही वह हिंसक हो जाता है। मांग में आक्रमण छिपा है, मांग में आग्रह है, जबरदस्ती है। मांग में प्रेम नहीं, भय है। बुद्ध के भिक्षुओं ने पूछा था, भगवान बिना मांगे कोई कैसे देगा? बुद्ध ने कहा, संसार की सबसे सुंदर चीजें बिना मांगे ही मिलती हैं। मांगी हुई वस्तु का स्वाद मर जाता है क्योंकि मांग में स्वार्थ होता है। बिना मांगे जो मिलता है वही अनुग्रह है, वही कृपा है, वही प्रेम है। जब तुम नहीं मांगते तब दूसरे के भीतर कुछ जागता है देने की इच्छा। तुम्हारा मौन, तुम्हारा संतुलन, तुम्हारी विनम्र प्रतीक्षा दूसरे के भीतर करुणा जगाती है। लेकिन जैसे ही तुम मांगते हो, दूसरा सिमट जाता है। उसके भीतर संकोच, असहजता, अपराध भाव उठता है। क्योंकि मांग हमेशा लेने की कोशिश है और देना तभी संभव है जब लेने की लालसा न हो। तुम अपने जीवन के हर रिश्ते में यह बात छिपी पाओगे। पत्नी कुछ मांगती है, देना कठिन हो जाता है। लाते भी हो तो बेमन से, सिर्फ झगड़ा टालने के लिए। अब वो प्रेम नहीं रहा, अब वो सौदा हो गया, अब वो उपहार नहीं, अब वो बोझ हो गया। लेकिन वही पत्नी अगर कुछ न मांगे, कुछ न कहे, तब भीतर कुछ फूलने लगता है। तब दिल से इच्छा उठती है कि उसे कुछ दिया जाए, कुछ लाया जाए, सिर्फ उसकी मुस्कान के लिए। देखो, देना तो तभी संभव है जब कोई न मांगे। यही रहस्य परमात्मा के साथ भी है। तुम परमात्मा से टूटे हो तुम्हारी मांगों के कारण। तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारे मंत्र, तुम्हारी जप सब मांग से भरे। दे दो, ये मिल जाए, वह न छिन जाए। तुम ईश्वर को अपना सेवक बनाना चाहते हो और स्वयं मालिक बने रहना चाहते हो। तुम्हारी प्रार्थनाएं किसी गुलाम की प्रार्थना नहीं है, वे किसी व्यापारी की डील है। तुम कहते हो, हे प्रभु
नौकरी चली गई लौटा दो, बीवी बीमार है ठीक कर दो, पैर में दर्द है मिटा दो, धन दो, सुख दो, शांति दो। तुम परमात्मा के द्वार पर भीख मांगने जाते हो और यह भी भूल जाते हो कि मांगने वाला कौन है और जिससे मांग रहे हो वो कौन है। अगर सच में परमात्मा मालिक है और तुम दास हो तो मांग कैसी? तब तो कहना चाहिए तेरी मर्जी, पर तुम तो कहते हो मेरी मर्जी, और यही तुम्हारी दूरी है। तुम जितना मांगते हो उतना दूर होते जाते हो, क्योंकि मांग का मतलब है तुम अभी भी अपने मैं में बंधे हो, और मैं जब तक है परमात्मा दूर है। बुद्ध कहते हैं मत मांगो, नौकरी चली गई मत मांगो, बीमारी आई मत मांगो, बस मौन रहो, प्रतीक्षा करो। जब मांगना बंद होता है तब मिलना शुरू होता है, क्योंकि जो मांगता नहीं वही पात्र बनता है, जो खाली है वही भरा जा सकता है। जो कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसी पर अस्तित्व अपनी कृपा बरसाता है। इसलिए बुद्ध के भिक्षु सिर्फ द्वार पर खड़े होते हैं, मौन, विनीत, शांत। वे किसी से कुछ नहीं मांगते, क्योंकि वे जानते हैं जो नहीं मांगता उसे सब मिलता है, और जो मांगता है वो अपने ही हाथों से सब खो देता है। मांग कभी प्रार्थना नहीं बन सकती, वासना कभी भक्ति नहीं बन सकती, और चाह कभी उपासना नहीं बन सकती, क्योंकि मांग में कृतज्ञता नहीं, अभाव है। मांग में प्रेम नहीं, स्वार्थ है। मांग में समर्पण नहीं, अहंकार है। प्रार्थना का सूत्र कुछ और ही है। प्रार्थना मांग नहीं, धन्यवाद है। वह देना नहीं चाहती, वह केवल झुकना चाहती है। वह कहती है जो तूने दिया वही अनंत है, मैं तो पात्र ही न था, फिर भी तूने भरपूर दे दिया। सच्चा भक्त मांगता नहीं, वो देखता है और विस्मय में डूब जाता है। वो देखता है कि अस्तित्व ने कितना दिया है, सांसें, आकाश, जल, वायु, प्रेम, धूप, धरती, संगीत, जीवन, और वो भर जाता है। वह कहता है प्रभु मैं किस योग्यता से यह सब पा गया। उसकी प्रार्थना मांग नहीं, उत्सव है। वह कृतज्ञता का गीत है। लेकिन तुम मांगते हो, तुम कहते हो मुझे और दो, तुम कहते हो मुझे यह नहीं मिला, न्याय करो, तुम कहते हो मेरे साथ अन्याय हुआ। तुम्हारी प्रार्थना भी सौदा है, तुम्हारी पूजा भी व्यापार है। तुम ईश्वर से सौदा कर रहे हो, मैं ये करूंगा तू वह दे देना। नानक में कहा है आंख ही मंग ही देही देही, दांति करे दातारू। लोग मांगते ही रहते हैं, दे 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 दे, और वह देता चला जाता है, लेकिन मांगने वाले रुकते नहीं, क्योंकि मांग का कोई अंत नहीं। मांग अनंत है, अतृप्त है। एक इच्छा पूरी होती है, 10 और जन्म ले लेती हैं। एक वासना बुझती है, 100 नई वासनाएं खड़ी हो जाती हैं। ये अंतहीन श्रृंखला है। अगर तुम मांगते रहोगे तो प्रार्थना कब करोगे? कब धन्यवाद दोगे? कब उपासना शुरू होगी? कब जीवन का संगीत बजेगा? कितने जन्मों से तुम मांग रहे हो? हर जन्म तुम कहते हो बस ये मिल जाए फिर कुछ नहीं मांगूंगा, लेकिन मिला नहीं। और अगर मिल गया तो तुरंत ही नया शून्य खड़ा हो गया। मन फिर कहने लगा और चाहिए। तुम्हें यह समझ लेना चाहिए, मन कभी भरता नहीं। मन का स्वभाव ही है अतृप्त रहना। मन का अर्थ ही है मांग। मन रहेगा तो मांग रहेगी, और जब तक मांग है तब तक प्रार्थना असंभव है, क्योंकि प्रार्थना वही जन्म लेती है जहां मन समाप्त होता है, जहां चाह शांत हो जाती है, जहां भीतर का तूफान रुक जाता है और केवल मौन रह जाता है। और जब मन समाप्त होता है तब तृप्ति जन्म लेती है। वह तृप्ति कोई वस्तु नहीं, कोई उपलब्धि नहीं, वह तुम्हारा असली स्वरूप है। वह तुम्हारा साक्षी है, तुम्हारा आत्मा है। अगर कभी तुम किसी को देखो जो कहे मेरा मन तृप्त हो गया, तो जान लेना उसके पास अब मन नहीं है, उसके भीतर अब सिर्फ मौन है, संगीत है, क्योंकि वह अब परमात्मा के निकट है। मांग खत्म हो गई, अब केवल धन्यवाद शेष है। अब वही जीवन, वही सांस, वही अस्तित्व एक निरंतर प्रार्थना बन गया है। क्योंकि जब तक तुम ये सोचते हो कि कुछ मेरा है, तब तक तुमने सत्य को नहीं जाना।
जिस क्षण तुम समझ लेते हो कि सब कुछ उसी का है, उसी क्षण तुम्हारी भेंट स्वीकार हो जाती है। जब तक तुम कहते हो ये मेरा है, ये मैंने कमाया है, ये मैंने बनाया है, तब तक तुम अज्ञान में हो। तुम मालिक बन बैठे हो और मालिक बनते ही भक्त मर जाता है। तुम्हारा होना ही सबसे बड़ी रुकावट है, क्योंकि जहां मैं है वहां वह नहीं है, जहां मेरा है वहां उसका कैसे प्रकट होगा। नानक पूछते हैं, क्या रखें कि तेरे दरबार का दर्शन हो, क्या लाएं कि तेरी प्रतीति मिले, तेरी आंख से आंख मिले, क्या भेंट करें, क्या अर्पित करें। अगर ये समझ आ जाए कि सब उसी का है तो कुछ लाने की जरूरत ही नहीं रह जाती। फूल पहले से ही वृक्षों पर उसी को अर्पित है, चांद और सूरज उसकी आरती में जले हुए हैं, तारे उसकी थाल में दीपक बनकर टिमटिमा रहे हैं। फिर तुम्हारे छोटे से घी के दिए क्या करेंगे? कौन सी आरती बची है जो अभी हुई नहीं? सारा अस्तित्व पहले से ही उसकी पूजा में लीन है। हर पत्ता, हर झरना, हर किरण सब उसी को चढ़े हुए हैं। नानक कहते हैं, क्या लाएं, क्या चढ़ाएं? और फिर पूछते हैं, मुंह से कौन सी बोली बोले जिसे सुनकर वह प्यार करे? कौन से शब्द हों जो उसे रिझा सके? कौन सा गीत हो जो उसे पसंद आ जाए? कौन सी भाषा, कौन सी वाणी? नानक उत्तर नहीं देते, वे प्रश्न छोड़ देते हैं मौन में, क्योंकि प्रश्न ही उत्तर है। जो जान गया वो समझ गया कि हम जो भी बोले वही हमसे बोल रहा है, हम जो भी दें वही हमसे दे रहा है। उसके ही शब्द उसी को लौटाना ये कोई कुशलता नहीं, उसके ही बासे को उसी को भेंट करना यह तो अज्ञान है। ज्ञानी जानता है कि देने को कुछ नहीं बचा, क्योंकि मैं भी तो उसी को चढ़ा हुआ हूं, मेरा कोई अस्तित्व नहीं जो अलग से भेंट हो सके। और ज्ञानी यह भी जानता है कि कोई शब्द उसकी प्रार्थना नहीं बन सकते, क्योंकि सभी शब्द उसी के हैं। वह खुद बोल रहा है, खुद सुन रहा है, वही हृदय की धड़कन है, वही श्वासों की श्वास है। तो ज्ञानी क्या करे? नानक कहते हैं, अमृत वेला में सत्य नाम की महिमा का ध्यान करो, बस, और कुछ नहीं, क्योंकि अब कुछ करने को बाकी नहीं है। जो समझ गया उसके लिए यही पर्याप्त है। अमृत वेला यह शब्द बड़ा अद्भुत है। हिंदू इसे संध्या कहते आए हैं, पर नानक ने उसे और गहराई दी, अमृत वेला। अमृत यानी वह क्षण जहां मृत्यु नहीं, वह समय जब भीतर और बाहर का संगम होता है। उपनिषदों ने भी कहा, दिन में 2 क्षण हैं जब अस्तित्व के द्वार खुलते हैं, सुबह जब रात से दिन में प्रवेश होता है और शाम जब दिन से रात में लौटते हैं। ये दोनों क्षण न्यूट्रल क्षण हैं, जैसे गाड़ी का गियर बदलता है, न जागरण न निद्रा, बीच का पल जहां चेतना अपनी चाल बदलती है, वही क्षण सबसे पवित्र है।